हेलो एवरीवन। सो गाइज द हिंदू न्यूज़पेपर फ्रंट पेज है 11 जुलाई 2022। चल, यहाँ लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल क्राइसिस फेस्टर्स इन श्रीलंका। जो हेडलाइन होता है गाइज वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो यहाँ पर फेस्टर्स लिखा हुआ है। अगर ये फेस्टर है तो हम इसको फेस्टर्ड समझेंगे, कंप्लीटेड समझेंगे। तो जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, क्राइसिस का मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है, फेस्टर का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ जाना। ये बना था, ये होता है ना, कोई घाव फेस्टर होता है, उसमें मवाद भर जाता है और बुरा हाल होता है, उसके लिए फेस्टर वर्ड है ये, पर यहाँ भी चलता है। तो पॉलिटिकल जो क्राइसिस है और ज़्यादा बद से बदतर हो गया, कहाँ? श्रीलंका में। अब यहाँ लिखा है कि द राजा पक्साज पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी, इनके जो पार्लियामेंट में जो एमएलएज होंगे, जो मेजॉरिटी होगी, एंड पब्लिक एंगर, और जो पब्लिक का जो गुस्सा है, विद द पॉलिटिकल क्लास कॉम्प्लिकेट एक्सरसाइज। यहाँ पर कॉम्प्लिकेट भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हम कॉम्प्लिकेटेड समझेंगे। यानी कि ये सब जो है, इनका जो पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी है और जो पब्लिक एंगर, पब्लिक का जो गुस्सा है इस पॉलिटिकल वर्क के साथ, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा है, इस एक्सरसाइज को, इस एक्टिविटी को और ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहा है। अब आगे क्या हुआ अंदर पता चलेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ से यह लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, इन श्रीलंका आर स्क्रैम्बलिंग टू फॉर्म एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट। कॉमा पे रुकते हैं। अब सेंटेंस को तोड़िएगा, समझिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका वर्ब कहाँ पर है? ये आर है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। स्क्रैम्बलिंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो छीना झपटी कर रही है, स्क्रैम्बल कर रही है, छीना झपटी कर रही है, ठीक है। क्या करने के लिए? टू फॉर्म। ये जो आप टू फॉर्म देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव है। ये टू कोई प्रपोजिशन नहीं है, ये टू और इसके साथ वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है ये मिलाकर के इन्फिनिटिव बनाता है, जिसका मतलब है पर्पस। कि छीना झपटी कर रही, क्या करने के लिए? सारी पार्टीज आपस में लड़ रही, मैं, ये क्या करने के लिए? टू फॉर्म एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट, कि भाई जो मिलीजुली सरकार होती है, सारे पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट बनाएंगे, उसके लिए लोग स्क्रैम्बल कर रहे हैं। और यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं इन श्रीलंका, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ पर? श्रीलंका में। तो श्रीलंका में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो स्क्रैम्बल कर रही है, छीना झपटी कर रही है, लड़ रहे आपस में एक मिलीजुली सरकार बनाने के लिए। एकदम क्लियरली हो गया ये। अब यहाँ पर कॉमा के बाद लिखा है अ डे आफ्टर। अ डे आफ्टर का मतलब है एक दिन बाद। अब किसके एक दिन बाद? प्रेसिडेंट गोटाबया राजापक्सा एंड प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे प्लेज्ड टू रिजाइन। प्लेज्ड मतलब वादा किया। तो कब? अब यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर सीन, मतलब सेंटेंस कैसे बड़ा हो जाता है। देखिए यहाँ तक तो ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लड़ रही है आपस में, लेकिन ये लड़ना कब शुरू हुआ? तो यहाँ पर देख रहे अ डे आफ्टर, एक दिन बाद शुरू हुआ। किस चीज के एक दिन बाद शुरू हुआ? प्रेसिडेंट गोटाबया राजापक्सा और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने वादा किया था। प्लेज का मतलब एकदम ऑफिशियल, जो कसम खाते, वादा किया था। क्या करने का? इन्फिनिटिव देखिए, टू रिजाइन, रिजाइन करने का। अच्छा, उसके बाद यहाँ लिखा है इन द वेक ऑफ अ हिस्टोरिक सिटीजन्स प्रोटेस्ट। और ये इन्होंने वादा किया तो किस चीज के बाद किया? ऐसा क्या हो गया जिसके परिणाम स्वरूप इनको वादा करना पड़ा? देख रहे हो, तो इन द वेक ऑफ का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, आफ्टर मैथ, रिजल्ट, एज अ रिजल्ट। तो क्या ऐसा हुआ कि उसके रिजल्ट के तौर पे इनको रिजाइन करने का प्लेज करना पड़ा? वो हिस्टोरिक सिटीजन्स प्रोटेस्ट, मतलब कि पूरे इतिहास में ऐसा कभी प्रोटेस्ट, ऐसा धरना, ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ होगा सिटीजन लोगों का। इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन के रिजल्ट के तौर पर इन दोनों ने वादा किया कि रिजाइन कर देंगे। और जैसे इन्होंने वादा किया, उनके एक दिन बाद पूरे पॉलिटिकल पार्टीज में खलबली मच गई कि हम मिलीजुली सरकार बनाएंगे। अब समझ में आया पूरा? इन द वेक ऑफ मैं आपको सिखा देता हूँ, आइए सीखते हैं। इसके अंदर मैंने नोट किया था कि जैसे इन द वेक ऑफ का इस्तेमाल है, कोई नीदर है, कन्वीन्ड बाय, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, कुड बी के साथ थर्ड फॉर्म है। देखते हैं, कराऊंगा आपको मैं। चलिए, तो हम सीखते हैं इन द वेक ऑफ। ये इंपॉर्टेंट भी है। इन द वेक ऑफ की हिंदी पे ना जाए, यूँ समझिए कि इन द वेक ऑफ का मतलब है कि एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट होता क्या, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, आपके समझ में आ जाना चाहिए एक बार। मान लीजिए कि यहाँ पर ये मार्केट है
और मार्केट में अचानक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ठीक है। अब जब बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये तो डन हो गया, ये एक्टिविटी तो हो गई, बॉम्ब ब्लास्ट एकदम डन। अब इस बॉम्ब ब्लास्ट के रिजल्ट के तौर पे, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, इसके बाद क्या हो गया कि बहुत सारे पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया उस मार्केट में। अब सारे लोगों की चेकिंग होने लगी। तो ये सब चेकिंग और पुलिस वाले आए, ऐसा क्या हो गया, किसके परिणाम स्वरूप? अब समझ में आ रहा है? बॉम्ब ब्लास्ट के परिणाम स्वरूप। अगर ये नहीं होता तो ये पुलिस वाले का ज़्यादा यहाँ पर आना, चेकिंग करना, ये रिजल्ट नहीं आता। तो रिजल्ट को दिखाता है, आफ्टर मैथ को दिखाता है, रिजल्ट को दिखाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल वर डिप्लॉयड, उनको वहाँ पर डिप्लॉय किया गया इन द वेक ऑफ द बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट के। अब इन द वेक ऑफ का मतलब बॉम्ब ब्लास्ट के परिणाम स्वरूप, बॉम्ब ब्लास्ट के होने पर। अब समझ में आ रहा है इन द वेक ऑफ? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द वेक ऑफ, ये प्रोटेस्ट के परिणाम स्वरूप इन्होंने रिजाइन करने का वादा किया। अब आगे बढ़े, देखें, चलिए। कलर चेंज किया जाए, ये उठाते हैं। यहां पर लिखा है कि श्रीलंकन्स आर लिविंग थ्रू अ हैरोइंग इकोनॉमिक कोलैप्स। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। श्रीलंकन्स ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आर लिविंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। थ्रू मतलब कि जो श्रीलंकन्स जो है वो रह रहे हैं, किस चीज़ से होकर गुजर रहे हैं, जो रह रहे हैं तो क्या दुख तकलीफ है। तो हैरोइंग इकोनॉमिक कोलैप्स है। हैरोइंग का मतलब होता है बद से बदतर, एकदम वेरी अनप्लेजेंट, बहुत बुरा। तो एक बहुत ही बुरा जो इकोनॉमिक कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना। तो इकोनॉमिक जो एक ढलान है, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है, उसके थ्रू ये गुजर रहे हैं, रह रहे बेचारे कैसे भी। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा है कि वेयर एक्सेसिंग essentials such as fuel, food and medicines is an everyday battle। अब इस तरह के सेंटेंस को देखिए, इस तरह का सेंटेंस क्या कहलाता है। वेयर तो हो गया कि जहां, अब यहां है कि एक्सेसिंग, ये आपको पता है जो आईएनजी लगा है क्या है, ये जेरेंड है आपका। क्यों? क्योंकि इसके लिए यहां पर एक वर्ब आया है इज, एक्सेसिंग इज। अब एक्सेसिंग क्या है? एक्सेसिंग इसेंशियल्स। इसेंशियल का मतलब होता है जो जरूरी चीजें हैं। तो एक्सेस का मतलब होता है पहुंचना। तो जरूरी चीजों तक पहुंचना, जरूरी चीजों का जो मिलना है, बीच में दे दिया है सच है, जैसे कि डीजल पेट्रोल हो गया, खाना हो गया, मेडिसिन हो गया। तो ये जो है इज एन एवरीडे बैटल, ये रोज का एक युद्ध है, रोज का बैटल है, मिल नहीं रहा है इनको। तो इज जो है वो किसके लिए आया है? इसेंशियल्स के लिए नहीं आया है, ये एक्सेसिंग के लिए आया है। जेरेंड में आप एक चीज हमेशा याद रखिए, थोड़ा सा आप देख लीजिए जेरेंड को, कि अगर मैं कहता हूं कि राइटिंग लेटर्स, तो यहां पर मैं आर लगाऊं कि इज लगाऊं, वाज लगाऊं, वर लगाऊं, ये टेंशन हमेशा रहता है। मैं बोलूं कि यार पत्र, चिट्ठियां लिखना आसान नहीं है, तो राइटिंग लेटर्स इज नॉट ईजी होगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि यहां पर तो लेटर्स है तो मैं तो भैया आर लगा दूंगा। हमारा लेटर सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ये राइटिंग है, ये हमारा जेरेंड है। ये तो बस इस जेरेंड का एक ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हैं? इसका ख्याल रखिएगा। चलो आगे देखें। अब है कि इन अ कल्मिनेशन ऑफ पीपल्स एजिटेशन, फिर यहां पर एक दिया है स्पैनिंग मंथ्स। पहले इसी को देख लेते हैं, कहना क्या चाह रहा है। सेंटेंस को तोड़ना बहुत जरूरी है गाइस। आइए, तो यहां है कि इन अ कल्मिनेशन, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का ये पॉइंट जो सबसे जो पिनाकल, जो इसका जो जेनिथ है, जो शिखर है, उसको कल्मिनेशन कहते हैं। तो कल्मिनेशन मतलब चोटी, ऊंचाई, प्रकाष्ठा, क्या बोलते थी वो? प्रकाष्ठा, पता नहीं क्या है। तो इन अ कल्मिनेशन, किसका कल्मिनेशन? ऑफ पीपल्स, लोगों का, एजिटेशन मतलब जो प्रदर्शन है। तो ये जो प्रदर्शन है लोगों का, इसका जो एकदम जो शिखर है। फिर कॉमा, ये कॉमा भी नहीं दिया है, यहाँ पर लिखा है स्पैनिंग मंथ्स। स्पैन अगर वर्ब के रूप में है तो इसका मतलब कि बढ़ जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, महीनों से चल रहा है। स्पैनिंग मंथ्स, जो महीनों तक वो फैल रहा है, ये जो एजिटेशन है, जो प्रकाष्ठा है। तो इन अ कल्मिनेशन ऑफ पीपल्स एजिटेशन, कि उस प्रकाष्ठा में, उस शिखर में, फिर कॉमा के बाद लिखा है कि मैसिव क्राउड्स, बहुत सारे जो क्राउड्स हैं,
ये जो एजिटेशन है लोगों का, इस कल्मिनेशन में, इस शिखर में जो बहुत सारे क्राउड्स है, ऑन सैटरडे थ्रॉन्ग्ड कोलंबोज सी फ्रंट। थ्रॉन्ग का मतलब होता है कि जबरदस्ती घुस जाना, एकदम भीड़, कहीं पर एकदम धक्का देते हुए आगे घुस जाए। तो कहने का मतलब है कि इस कल्मिनेशन में, इस लोगों के एजिटेशन में क्या हो गया, इस प्रदर्शन में क्या हो गया कि लोगों ने क्या किया, कोलंबोज के सी फ्रंट में घुस गया। अब सी फ्रंट एक नाम रखा है, आई डोंट नो क्यों सी फ्रंट है, मुझे इसका मतलब नहीं पता, कई बार अलग से नाम दे देते हैं। यानी कि भीड़ जो है वो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है वहाँ पर घुस गई, जैसे कि राष्ट्रपति के भवन में, प्राइम मिनिस्टर के। समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में ना आए कि इन अ कल्मिनेशन, तो एक दो बार देख लीजिएगा या ढूंढ लीजिएगा कल्मिनेशन, फिर से देख लीजिए। इन अ कल्मिनेशन ऑफ पीपल्स एजिटेशन, सिंपल है ना कि लोगों के आंदोलन का कल्मिनेशन, उस कल्मिनेशन में, उस शिखर में, वो उस हाई में, उस कैसे इसको मैं हिंदी में समझाऊं, समझ रहे हैं? एनीवेज, वेयर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स परसिस्टेड, वेयर मतलब जहां, जब ये लोग घुस गए तो जहां एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रदर्शन है, परसिस्टेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। परसिस्ट का मतलब होता है कायम रहना, कोई बुरी चीज़ अगर रहे, आपको कोई बीमारी है, इलाज के बाद भी बीमारी है, तो परसिस्ट बोलेंगे। तो ये जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है, परसिस्टेड, वो रहा फॉर 3 months, 3 महीनों तक रहा, ओवर द गवर्नमेंट्स फेल्योर। अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट था वो किस चीज़ पर था, तो ओवर लगा दिया, ओवर द गवर्नमेंट्स फेल्योर, सरकार की जो नाकामयाबी है। किस चीज़ पर नाकामयाबी है? तो टू एड्रेस द लॉन्ग सिमरिंग क्राइसिस। एड्रेस का मतलब होता है उस पर ध्यान देना, उसको सही करना, उसको सुधारना, संबोधित करना भी होता है। तो ये जो फेल्योर है, लॉन्ग सिमरिंग का मतलब है लंबे समय से धीरे धीरे चल रहा है। सिमर क्या होता है? आप जब खाना वाना पकाते हैं तो गैस चूल्हा, ये है आपका गैस, आपने थोड़ा सा कम कर दिया और यहाँ पर चढ़ा दिया और ढक के छोड़ दिया, 5 मिनट 10 मिनट तो वो सिमर हो रहा है, धीरे धीरे पक रहा होता है। तो लॉन्ग सिमरिंग, लंबे समय से सिमर हो रहा, क्राइसिस का मतलब जो प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम पर जो गवर्नमेंट है वो एड्रेस नहीं कर पाई, ध्यान नहीं दे पाई, उसमें फेल हो गई। तो उसके ऊपर इन लोगों ने क्या किया कि प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट 3 महीनों से चल रहा था। तो अब क्या हो गया कि इन लोगों ने अंदर घुसना शुरू कर दिया, कब्जा शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। कई बार किसी वर्ड का डायरेक्ट हिंदी करना भी मुश्किल होता है, मतलब आपको फीलिंग समझना हो। हिंदी भी ऐसी होती है कि आप समझ नहीं पाओगे। चलिए, डेमोन्स्ट्रेटर्स, ठीक है, स्टॉर्म्ड द प्रेसिडेंशियल पैलेस, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटर का मतलब होता है प्रदर्शनकारी। स्टॉर्म का मतलब होता है वही जबरदस्ती घुस जाना। तो घुस गए, कहाँ घुस गए? प्रेसिडेंशियल पैलेस, यानी कि राष्ट्रपति भवन में घुस गए, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कॉमा, द सेक्रेटेरिएट एंड द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, तो यहाँ भी घुसे, सेक्रेटेरिएट में भी घुस गए, ऑफिशियल जो रेजिडेंस था प्राइम मिनिस्टर का वहाँ भी घुस गए, एंड ऑक्युपाइड, और कब्जा कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट है, द कंट्रीज सीट्स ऑफ पावर। वही कहने का मतलब राष्ट्रपति भवन को कब्जा कर लिया, अलग अलग सिनोनिम के साथ बात करते हैं ना। देश का जो सीट्स ऑफ पावर है, उसको कब्जा कर लिया। इन अ रेयर डिस्प्ले ऑफ पब्लिक फ्यूरी, इन अ रेयर डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब होता है कि आप जो दिखाते हो प्रदर्शन, रेयर का मतलब होता है जो कभी कभी दिखता है। तो बहुत ही कभी कभी ऐसा प्रदर्शन दिखता है। तो इन अ रेयर डिस्प्ले ऑफ, किस चीज़ का डिस्प्ले था वो? पब्लिक फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब गुस्सा, लोगों के गुस्सा का ये कभी कभी दिखने वाला जो डिस्प्ले था, उस डिस्प्ले के साथ इन्होंने कब्जा कर लिया जी। ऐसे घुमा के लिखा जाता है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखें। आइए जी, 1 मिनट। आइए, कहाँ गया? यहाँ तक हो गया था ना। अब है कि आर्सनिस्ट्स टॉर्च्ड मिस्टर विक्रम सिंघेज प्राइवेट रेजिडेंस। आर्सनिस्ट ये हमारा सब्जेक्ट है, टॉर्च्ड हमारा वर्ब है, और बाकी हमारा ये ऑब्जेक्ट। तो आर्सनिस्ट वो होता है जो किसी चीज़ पर आग लगा देता है, आगजनी करने वाला। तो ये जो आग लगाने वाले जो लोग थे, इन्होंने टॉर्च कर दिया, मतलब आग लगा दिया। टॉर्च मतलब आग लगाना, आग लगा दिया
मिस्टर विक्रम सिंह इज प्राइवेट रेजिडेंट, उनका जो प्राइवेट घर था प्राइम मिनिस्टर का उसको भी आग लगा दिया। द एस्केलेशन ऑफ सिटीजन्स एंगर पुश्ड द टॉप 2 लीडर्स। अब देखिए पुश्ड हमारा वर्ब है, तो इस वर्ब से पहले जो होगा हमारा सब्जेक्ट होगा। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, द एस्केलेशन ऑफ सिटीजन्स एंगर, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज इसके अंदर मेन हमारा ये एस्केलेशन है। एस्केलेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बढ़ जाए, बढ़ोतरी। किसका बढ़ोतरी, क्या बढ़ गया, सिटीजन्स यानी कि लोगों का जो एंगर है, तो ये जो लोगों के एंगर की जो बढ़ोतरी है, जो एस्केलेशन है, पुश्ड उसने धक्का दिया द टॉप 2 लीडर्स, जो मेन 2 लीडर्स है उनको पुश किया कि चल चल तू कर जो मैं चाहता हूँ, पुश किया टू अग्री, सहमत होने पे मजबूर कर दिया, पुश कर दिया। क्या सहमत, क्या चीज करने के लिए सहमत, टू स्टेप डाउन। देख रहे ये टू अग्री इन्फिनिटिव है, टू स्टेप डाउन इन्फिनिटिव। स्टेप डाउन का मतलब होता है कि अब नीचे उतरो, अपने पोस्ट को खाली करो। टू स्टेप डाउन उसके लिए मना लिया, मतलब पुश किया। दो नीदर हैज फॉर्मली हैंडेड इन हिज रेजिग्नेशन, हालांकि, दो का मतलब है हालांकि, नीदर मतलब दोनों में से किसी ने भी नहीं, हैज फॉर्मली एक फॉर्मल तरीके से, हैंडेड इन, हैंड इन का मतलब होता है सौंप देना, हिज रेजिग्नेशन किसी ने भी अपना रेजिग्नेशन एक सही तरीके से नहीं सौंपा। हालांकि इस भीड़ ने उनको मजबूर तो कर ही दिया, पुश तो कर ही दिया। अब देखिए जैसे अगर 2 लोग हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 लोग हैं, ओके, अब मुझे बोलना है कि इन दोनों ने खाना नहीं खाया है, इन दोनों ने खाना नहीं खाया, तो मैं क्या बोलूँगा, इनको नीदर बोलूँगा, नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम, और इनके साथ मुझे सिंगुलर वर्ब लगाना होगा, नीदर ऑफ देम हैज़ ईटन फूड, इन दोनों ने पानी नहीं पिया है। कैसे बोलूँगा, नीदर ऑफ देम, ऐसे, नीदर ऑफ देम हैज़ ड्रंक वाटर, समझ में, ऐसे हमें बोलना पड़ता है। चलिए आगे देखें। अब है कि मिस्टर गोटाबिया हैज इन्फॉर्म्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मिस्टर गोटाबिया ने इन्फॉर्म कर दिया है द स्पीकर को दैट ही विल स्टेप डाउन ऑन जुलाई 13। उन्होंने कहा है कि वो जुलाई 13 को स्टेप डाउन करेंगे, मतलब रेजिग्नेशन दे देंगे। पार्टी लीडर्स मेट ऑन सैटरडे इन अ डिस्कशन, तो देखिए सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि पार्टी लीडर्स मिले, कब मिले, सैटरडे को मिले, किस चीज में, इन अ डिस्कशन, एक डिस्कशन में मिले। अब यहाँ पर लिखा है कि कन्वेंड बाय द स्पीकर, ये जो आप कन्वेंड बाय देख रहे हो ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। कन्वीन का मतलब होता है बुलाना, पार्टी वार्टी मीटिंग वीटिंग बुलाना, जैसे कन्वीन, तो कन्वीन मतलब हो गया आपका कोई मीटिंग बुलाना, यू नो, असेंबली बुलाना। तो मैं अगर ऐसे बोलता हूँ कि I attended the party, मैंने पार्टी या मीटिंग कह दो, I attended the meeting, मैंने मीटिंग अटेंड की। और यहाँ मैं सीधा लिख दूँ convened by the society chairman। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने मीटिंग अटेंड की, और वो मीटिंग किसके द्वारा बुलाई गई थी, वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ, कन्वीन्ड बाय द सोसाइटी चेयरमैन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये एडजेक्टिव का काम करता है क्योंकि इस मीटिंग के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते, खत्म कर देगा इसको फटाफट। दे सॉट द इमीडिएट रेजिग्नेशन। सीक का मतलब होता है मांगना, चाहना, तो सीक का सेकेंड फॉर्म सॉट हो गया। उन्होंने फटाफट इमीडिएट रेजिग्नेशन मांगा है, किसका, यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, दोनों का तुरंत बोला कि रेजिग्नेशन दे दो। फिर लिखा है कि अग्रीड, सहमत हो गए, दैट स्पीकर महिंदा यापा अबे वर्देना बी मेड एक्टिंग प्रेसिडेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर देखिए अग्रीड, ये लोग इस बात पे अग्री हो गए, एक तो मांगा कि फटाफट भाई इनका रेजिग्नेशन दो, और अग्री हो गए। अब अग्री दैट, अब दैट के बाद यहाँ पर देख रहे स्पीकर महिंदा यापा अबे वर्देना बी में, ये बी क्या क्यों आ गया, इसको कहते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। देखिएगा इसको सीखिए, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। इसमें होता क्या है कि जैसे
अगर आप वर्ब लगाएंगे तो वर्ब अग्री, उसके सबके साथ आपको दैट लगाना है। अग्री को आप चेंज कर सकते हैं, अग्रीड कर सकते हैं। डिमांड आपको दैट लगाना है, रेकमेंड, एक मिनट, सब में आपको दैट लगाना है। वांट दैट, एडवाइज दैट, ऐसे लगाएंगे। ओके, ये तो वर्ब हो गया। आप चाहो तो इसमें एडजेक्टिव लगा सकते हो, नेसेसरी दैट, इम्पेरेटिव दैट, इस तरह से एडजेक्टिव भी लगाते हैं। और इसके बाद जब भी कोई आप सेंटेंस लगाओगे, इसके बाद जब आप कोई सेंटेंस लगाएंगे, सब्जेक्ट, तो अगर वो पैसिव में करना है तो आपको यहाँ पर बी लगाना पड़ता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका पैसिव का एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अगर वो एक्टिव होगा तो सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब का बेस फॉर्म, एकदम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस जो भी ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि मैं सहमत हो गया, आई अग्रीड, मैं सहमत हो गया कि वो, मैं सहमत हो गया कि उसे यहाँ बुलाया जाए, मैं सहमत हो गया कि उसे यहाँ बुलाया जाए, तो आई अग्रीड दैट ही, अब उसे बुलाया जाए, पैसिव है, तो पैसिव में है कि सब्जेक्ट के बाद आपको बी लगाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, ही बी कॉल्ड हियर। ऐसा आपको मिलेगा न्यूज़पेपर में, आई अग्रीड दैट ही बी कॉल्ड हियर। जैसे उसने डिमांड किया कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए, मान लो कि बॉस ने डिमांड किया, बॉस डिमांडेड दैट रिसेप्शनिस्ट को नौकरी से निकाल दिया जाए, द रिसेप्शनिस्ट निकाल दिया जाए, बी टर्मिनेटेड, देख लो, दैट द रिसेप्शनिस्ट बी टर्मिनेटेड। तो पैसिव में आपको बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाना। एक्टिव में क्या होगा, ऐसे कि वो चाहता है, ही वांट्स, वो चाहता है दैट, वो चाहता है कि चिंटू यहाँ रोज आए, ही वांट्स दैट चिंटू, अब चिंटू रोज आए तो बेस फॉर्म लगाना है, कम हेयर डेली, चिंटू कम हेयर डेली। कम से नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, वो आता नहीं, वो आए, अभी आया भी नहीं। तो ये होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। तो यहाँ पर देख रहे हैं, वो अग्री हो गया कि स्पीकर महिंदा याप्पा अबेवर्दना बी मेड, यानी कि उनको बनाया जाए एक्टिंग प्रेसिडेंट, फिलहाल का जो प्रेसिडेंट हो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। आफ्टर विच, जिसके बाद पार्लियामेंट बी कन्वीन्ड। अब ये बी कन्वीन्ड का मतलब है कि बुलाया जाए, पार्लियामेंट को बुलाया जाए मतलब मीटिंग रखी जाए। कन्वीन्ड टू इलेक्ट, किस लिए बुलाया जाए, टू इलेक्ट अ प्रेसिडेंट, कि एक प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, फ्रॉम अमॉन्ग इट्स मेंबर्स, इसके मेंबर्स में से चुनने के लिए। टू पेव वे का मतलब कि रास्ता सही बनाओ, फॉर एन इंटरिम, एक तत्कालीन ऑल पार्टी गवर्नमेंट के लिए एक रास्ता बनाने के लिए चुनो। अ फ्लरी ऑफ पॉलिटिकल मीटिंग्स फॉलोड, फ्लरी का मतलब बहुत सारा, एकदम झुंड, एक झोंका, तो पॉलिटिकल मीटिंग्स का जो झुंड है, बहुत सारे पॉलिटिकल मीटिंग्स जो है फॉलोड ऑन संडे, संडे को हुए, एक के बाद एक फॉलो हुए, ठीक है। विद द राजा पक्साज स्टिल होल्डिंग अ पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, विद से जब भी सेंटेंस शुरू होगा तो आईएनजी का ख्याल रखिएगा, आईएनजी आता है, किसके साथ ही, जैसे कि राजा पक्सा स्टिल होल्डिंग अ पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, अभी भी राजा पक्सा के पास ही मेजोरिटी है, तो इसके साथ ही इनके पास मेजोरिटी होने के साथ, इट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस, ये बिल्कुल सीधा सीधा चॉइस नहीं है, फॉर द मेन अपोजिशन पार्टी, जो मेन अपोजिशन में जो पार्टी है उसका कोई सीधा चॉइस नहीं है। कौन है वो पार्टी, समागी जाना, देख लेते हैं, समागी जाना बलावेग्या, SJB, कोई सीधा सीधा चॉइस नहीं है। अच्छा, इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि विच हैज़ नियरली 50 सीट्स, ये आप देख रहे हो, विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे जो सेंटेंस बनता है इस रिलेटिव प्रोनाउन से जो बनेगा वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। वो इस पार्टी के बारे में बता रहा है कि वो पार्टी विच हैज़ नियरली 50 सीट, जिसके आसपास लगभग 50 सीट है, इन द 225 मेंबर हाउस, 225 लोगों का पूरा हाउस होता है, उसमें 50 सीट तो इसी के पास है, ठीक है। तो क्या था कि सीधा सीधा चॉइस नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मेजोरिटी जो है वो राजा पक्सा के पास है। वाइल द पार्टी में फील प्रेशर्ड, वाइल मतलब हालांकि, जबकि जो पार्टी है, मे फील, में मतलब 50% चांस है कि वो फील करेगी, प्रेशर्ड एडजेक्टिव लगा हुआ, वो प्रेशर में फील करेगी, टू हेल्प रिस्टोर स्टेबिलिटी,
पार्टी प्रेशर में रहेगी कि भैया फिर से रिस्टोर का मतलब चालू कर दो, स्टेबिलिटी मतलब सब कुछ नॉर्मल कर दो ऑन द आइलैंड, आइलैंड मतलब श्रीलंका में सब कुछ पहले की तरह कर दो, तो ऐसा प्रेशर महसूस करेगी। फिर भी द रोड अहेड, आगे जो रास्ता है, फॉर अ न्यू, एक नया केयर टेकर गवर्नमेंट, एक नया केयर टेकर जो गवर्नमेंट हो, इज बाउंड, उसकी मजबूरी है, टू बी रॉकी एंड राइफ विद रिस्क। ये रॉकी एंड राइफ मुझे लग रहा है कोई इडियम है, हालांकि इसका मतलब मुझे क्लियर कुछ याद नहीं है कि रॉकी एंड राइफ क्या होगा, आप ढूंढ लेना जरा। बट अगर मैं ऐसे तोड़ के देखूँ तो रॉकी मतलब ऐसा ना मुश्किल सा है, रॉक मतलब पहाड़, पर्वत, चट्टान, तो रॉकी मतलब कठिन। राइफ, राइफ क्या है ये आप ढूंढना जरा, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो रॉकी एंड राइफ मुझे लग रहा है कोई इडियम होना चाहिए, रॉकी एंड राइफ विद रिस्क। मतलब इसकी सेंस को ऐसा लग रहा है ना कि जो नया जो गवर्नमेंट जो केयर टेकर होगा इज बाउंड, उसकी मजबूरी है कि भैया वो रॉकी एंड राइफ और रिस्क के साथ, मतलब सब कुछ रहे, कठिन और राइफ और रिस्क के साथ होगा। तो यहाँ थोड़ा सा झोल लग रहा है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, रॉकी एंड राइफ अगर किसी को मिले। क्योंकि मैं जब ये न्यूज़पेपर शूट करता हूँ तो ऐसा मैं कुछ वर्ड्स मीनिंग लिखता नहीं हूँ, मैं फटाफट देखा कि एक ऐसे ही पढ़ा कि अच्छा इसमें क्या है, स्ट्रक्चर नोट कर लेता हूँ कि आपको ये सिखाना है। एनीवेज चलिए, वी आर स्पीकिंग टू वेरियस पार्टीज, सिंपल है कि हम बातें कर रहे हैं बहुत सारे पार्टीज से, एंड इंडिपेंडेंट ग्रुप से बातें कर रहे हैं, पार्लियामेंट में तो कॉमन। वी आर लुकिंग एट हाउ द टू टॉप पोजिशंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर कुड बी शेयर्ड अमॉन्ग अस। अब देखो ये लोग कह रहे हैं आपस में कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर लुकिंग एट, हम इस चीज़ पर भी ध्यान दे रहे हैं कि हाउ, किस तरीके से जो दो टॉप पोजीशंस है, एक प्रेसिडेंट का पोजीशन है, एक प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन है, कुड बी शेयर्ड, कुड बी के साथ कैसा किया जा सकता है, अमॉन्ग अस, आपस में ही हम शेयर कर ले, कोई प्रेसिडेंट बन जाए, भाई सारे पार्टी आपस में बात कर रहे हैं ना कि अब भाई ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनेगी, तो कुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये थोड़ा सा ठीक है, प्रेजेंट में चलता है। कुड बी के साथ वर्ब थर्ड जो है ये आपको प्रेजेंट टाइम में पैसिव की फीलिंग देता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि दिस वर्क कुड बी डन, यानी कि इस काम को किया जा सकता है, इस काम को किया जा सकता है, यू नो। अब कैन भी हो सकता है और कुड बी में चांस की बात होती है, यू नो। तो अगर मैं बोलता हूँ कि हिज बिजनेस कुड बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि उसके बिजनेस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ऐसा चांस है, कुछ करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उस वे में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये जो है प्राइम मिनिस्टर पोजीशन जो है कुड बी शेयर, इसको शेयर किया जा सकता है आपस में, चांस है। SJB लेजिस्लेटर हर्षा दे सिल्वा टोल्ड द हिंदू, ये सारी बातें इस लेजिस्लेटर ने जो है उसने कहा, जो MLA ने कहा। अब देखिए, टू नेम्स दैट हैव कम अप इन दिस कनेक्शन आर लॉन्ग टाइम राजापक्सा लॉयलिस्ट। अब दो नाम आए हैं, टू नेम्स, नेम्स के बाद ये जो दैट लगा है इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो टू नेम्स दैट हैव कम अप, यानी कि पूरा आपका एडजेक्टिव हो गया, दैट हैव कम अप इन दिस कनेक्शन, यहाँ तक आपका ये एडजेक्टिव है। मतलब पता नहीं चलता आपको कि एडजेक्टिव क्या है, पर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, एक तो आप लोग इतना पढ़ ही नहीं पाओगे, इतना मुश्किल होता है, यहाँ तक कोई पहुँचता भी नहीं। थोड़ा सा देखा ऐसे ऐसे बढ़ाया कि छोड़ना यार बोरिंग है, वाकई बोरिंग तो होता ही है, न्यूज़पेपर फ्रंट पेज और एडिटोरियल तो बोरिंग है, बट मैंने वादा किया तो निभा रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ देखिए टू नेम्स, अब ये दो नाम है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब कहाँ पर है, ये आर है। तो फिर ये क्या है, ये दैट से लेकर के कनेक्शन तक का सफ़र क्या है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है कि दो नाम जो हैव कम अप, वो आए हैं इन दिस कनेक्शन, इस मामले में जो दो नाम सामने आए हैं, आर लॉन्ग टाइम राजापक्सा लॉयलिस्ट, ये राजापक्सा के बड़े पुराने लॉयलिस्ट हैं, एकदम विश्वासी हैं। कौन है ये, दुल्लास, आगे देखिए, अला हपरूमा कॉमा एन MP फ्रॉम द सदर्न मतारा डिस्ट्रिक्ट, ये MP है वहाँ के सदर्न मतारा डिस्ट्रिक्ट के। और दूसरा जो नाम है वो SJB एंड अपोजिशन लीडर साजिद प्रेमादासा है, कॉमा सन ऑफ लेट प्रेसिडेंट राणा सिंघे प्रेमादासा। ये जो आप कॉमा के बाद देख रहे हैं ना, सन ऑफ, इसको अपोजिशन कहते हैं, कई बार पढ़ा चुका हूँ कि इसी के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अच्छा यहाँ देखिए,
द नंबर्स इन द हाउस आर स्टिल स्टैक्ड। अब पूरे हाउस में जो नंबर्स है वो अभी भी स्टैक्ड है, मतलब अभी भी स्टैक का मतलब एक पे एक एकदम ग्रुप में फंसा हुआ रहा, एक एक झुंड में, तो अभी भी स्टैक्ड है जो झुंड जो नंबर की है, इन फेवर ऑफ द रूलिंग श्रीलंका पोडुजाना पेरामुम्मा, ये जो भी नाम है इनके फेवर में है, जो पूरा जो एक मेजॉरिटी है, कॉमा मेकिंग अपोजिशन एक्टर्स एम्बिवेलेंट। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हुए अपोजिशन के जो एक्टर्स हैं, जो अपोजिशन में जो काम कर रहे हैं, उनको एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट मतलब कुछ भी अनडिसाइडेड हो, एम्बिवेलेंट अबाउट एन ऑल पार्टी अग्रीमेंट, कि पूरे ऑल पार्टी गवर्नमेंट पे जो अग्रीमेंट होगा वो एम्बिवेलेंट है, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो पूरा स्टैक जो है वो रूलिंग के पास है। सिंस द मास रेजिस्टेंस, जो बहुत बड़ा जो एक रेजिस्टेंस है कि नहीं होगा, जो बहुत बड़ी जो पार्टी है जो आपको रोक रही है, हैज़ primarily टारगेटेड द गवर्नमेंट, तो जो बहुत बड़ा जो रेजिस्टेंस है उसने गवर्नमेंट को टारगेट किया है। कॉमा है कि नाउ टेंटेड इन द आइज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर, अब वो जो गवर्नमेंट है अभी टेंटेड है, दूषित है, अभी गंदी है, इन द आइज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर, जो प्रदर्शनकारी है उसकी नज़र में ये जो मेजॉरिटी जो है वो ठीक नहीं है। तो लोग नहीं चाहते कि वही सरकार चले, लोग चाहते सरकार बदल जाए। तो गाइस मैंने इसको पढ़ा तो दिया, बट वाकई बोरिंग, मुझे भी बोरिंग लगा, क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स वगैरह आने लगता है ना। बट मेरा काम है कि आपको सेंटेंस तोड़ना सिखा दूं। मैं फिर से बोलता हूँ एक वर्ड जो रॉकी एंड राइफ, प्लीज़ आप ढूंढिएगा, रॉकी, मुझे टाइम मिले मैं भी ढूंढूंगा, रॉकी एंड राइफ विद रिस्क, अच्छा लग रहा है सुनने में, रॉकी एंड राइफ विद रिस्क। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। ये न्यूज़पेपर अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैं भी डाल देता हूँ, इंग्लिश विद चंदन नाम है टेलीग्राम चैनल।